Hello and welcome friends, welcome to the Jack Study Circle 12th Standard CBSE Electricity Chapter। थर्ड चैप्टर है ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का। मेन पॉइंट्स अगर हम देखें, चैप्टर काफी वास्ट है, लेकिन इन चैप्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें ये पता होना कि अब क्या हमें नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो हम टिक्स करके निकाल लेंगे, क्या नहीं पढ़ना है ये ढूंढना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं मेन टॉपिक्स को टच करूंगा और उसके बाद ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस, ये दो चीजों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मार्क्स, बट जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप न्यूमेरिकल्स भी नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब थ्योरी। तो थ्योरी में कुछ टॉपिक्स हम लोग टिक करते हैं जो आप साथ साथ में लिखते भी जाइए। मैं टॉपिक का नाम बताऊंगा, आप उसको थोड़ा सा डिटेलिंग पढ़िए। पूरा पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग ऑलरेडी टेंथ में पढ़ चुके हैं, जैसे ओम्स लॉ या Q इज इक्वल टू आई टी वगैरह, या Q इज इक्वल टू एनी। अच्छा हाँ, ये बार बार यूज हो रहा है, तो ये हम ऑलरेडी टेंथ में पढ़ चुके हैं। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, या Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई भी होता है। ये V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जो रेजिस्टिविटी का, ये रेगुलर चीजें हैं। मेन चीजें अगर हम देखें तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखना है आपको। इसको डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, मैग्नीट्यूड ओनली इज इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज इलेक्ट्रिक डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक चीज होती है। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक याद रखने वाली चीज है। जे मतलब करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी मतलब टोटल जितना भी करंट होगा आपके पास डिवाइड बाय द एरिया। इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो करंट डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी यूनिट आप बता सकते हैं एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ओम्स लॉ, जो ऑलरेडी आपको पता ही है, इसलिए इसमें ज्यादा आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओम्स लॉ से भी इंपॉर्टेंट एक चीज है रेजिस्टेंस, कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। तो इसमें एक सिंपल वन लाइन याद रखो, जितने भी कंडक्टर्स हैं यानी कि मेटल्स हैं, उसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। ये कॉमन चीज है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, अगर आप लिख लें कि कंडक्टेंस के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो वो फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, दैट इज आर टी, मतलब टेम्परेचर टी पे आर जीरो और 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा भी कई बार यूज होता है, बीटा टी स्क्वायर। फिर बीटा अगर हम ना भी यूज करें तो 1 प्लस अल्फा टी तक भी ये फॉर्मूला हम लोग रोक सकते हैं। इसमें अल्फा क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के लिए इसकी अल्फा की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसको डिवाइड कर दीजिए, 1 से माइनस कर दीजिए, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। समझ गए होंगे आप, जैसे आर टी अपॉन आर जीरो, 1 यहाँ पे प्लस में है, फिर कम हियर माइनस अल्फा टी। अल्फा निकालना मुझे टी डिवाइड में जाएगा, तो फाइनल आंसर ऐसा बन जाता है। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा। ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, मेन फॉर्मूला और टर्म्स। जे मतलब करंट डेंसिटी, याद रखिए, बार बार यूज होगा और पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, हर इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मूव तेज करते हैं, जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा स्लो मूव करते हैं, कहीं पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सिंपल डेफिनेशन ले तो हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं इसको, विद विच द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड, मतलब मूव्ड। ठीक है, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज अगर मैं देखूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला, तो वो याद रखो वी डी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसका फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, डिवाइड बाय एम मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे टाउ। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, द टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। इस तरीके से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों का भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मतलब एक तो हो गया आपका करंट फ्लो,
और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इनका आपस में एक रिलेशन, छोटा सा बेबी डेरिवेशन है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। Q इज इक्वल टू एन ए आई टी तो होता ही है, Q इज इक्वल टू आई टी है, अगर मैं एरिया में इंक्लूड कर दूं तो Q इज इक्वल टू एन ए आई टी। दूसरा T क्या होता है, 1/vd, मतलब टाइम अगर मैं देखूं तो 1/वेलोसिटी होता है। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला तैयार मिलता है। तो इसका एक छोटा सा रिलेशन आप टॉपिक डाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये एक छोटा सा रिलेशन बन जाता है हमारे लिए। सबसे पहला रिलेशन है Q इज इक्वल टू एन ए आई टी, ठीक है। ये रिलेशन आने के बाद T इज इक्वल टू होता है L बाय बी टी। और अगर मैं I ले लूं, I का तो आपको पता ही है Q बाय टी। इनको अगर मैं सबको कंबाइन कर दूं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनका कॉम्बिनेशन करते हैं तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू एन ए बी और बी। इस तरीके से छोटे छोटे से फॉर्मूलों से हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। तो सिंपल फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने की जरूरत है। छोटी सी चीज एक और है कि ओम्स लॉ अगर हम देखें तो ओम्स लॉ हर कोई फॉलो नहीं करता है, तो जो फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एक चीज वो भी ध्यान में रखनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक टर्म है मोबिलिटी। मोबिलिटी की डेफिनेशन देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर डिपेंड कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू टाउ अपॉन एम से, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बोलते हैं म्यू। तो म्यू क्या हो गया, मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक तरीके से हम लोग मोबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरा लिमिटेशंस, ओम्स लॉ के एक सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि वो हर टेम्परेचर पर V इज इक्वल टू आई आर नहीं शो कर पाता। फिर कुछ डायोड्स ऐसे होते हैं जो आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, दोनों में काम नहीं आता है। और कई ऐसे होती हैं चीजें जो टेम्परेचर पे काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे थर्मिस्टर, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इसलिए उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। खासकर इसमें जो एग्जांपल्स आएंगे वो आएगा डायोड प्लस थर्मिस्टर वगैरह, तो इस टाइप के आते हैं। फिर रेजिस्टिविटी किस किस के ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, जो क्लास 10th में हमने पढ़ा था। एक बार अगर हम उसको रिपीट लें तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इस तरीके से रेजिस्टिविटी एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर। टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इसमें तीन चीजें हम अलग अलग लेंगे। मेटल्स की रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाती है एज वी मूव द टेम्परेचर, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इंक्रीज, क्या रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। जबकि सेमीकंडक्टर्स में उल्टा है, आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और तीसरा आता है आपका इसका एलॉयज का रेजिस्टिविटी तो ज्यादा होती है लेकिन उसका टेम्परेचर पे डिपेंडेंस कम होता है। ऐसे तीन आपको डेफिनेशंस याद रखनी है। फिर आते हैं हम लोग कलर कोडिंग पे। कलर कोडिंग का आपको टेबल याद रखना है जिसमें हमें पता लगे कि भाई कोई भी रिंग्स, अगर 4 रिंग्स दिए रहते हैं और उसके हिसाब से हमें बताना होता है कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कितना है, क्योंकि रेजिस्टर बहुत छोटा सा होता है, उसके ऊपर आप लिख के पढ़ नहीं पाएंगे, तो वो सिर्फ रिंग्स लगा देते हैं अलग अलग कलर की, और उस कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। बाकी रिंग के बारे में ज्यादा कुछ मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग लर्न कर सकते हैं। पहले दो याद रखिए, ब्लैक ब्राउन, ठीक है, ये कलर अलग कर दीजिए, पहला ब्लैक फिर ब्राउन। उसके बाद हमारा जो रॉइट बिब या विबज्योर जिसको बोलते हैं, रॉइट बिब याद रखिए, जो कि इसके लिए माना जाता है अपने
क्या बोलते हैं उसको, रेनबो के लिए, तो ROYG, देन ROYG BI, V की जगह पर मतलब BI नहीं रहेगा, इंडिगो वॉयलेट आ जाता है। फिर उसके बाद ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। तो 4 अगर हमें दिए हुए हैं तो हम उसके हिसाब से फाइंड करते हैं। तो 4 रिंग्स है, पहला रिंग जो भी रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन लें, 4 रिंग है हमारे पास जिसका कलर है ब्लैक, ब्राउन, ब्लैक रेड ग्रीन, ऐसे है। अगर ब्लैक, रेड, ग्रीन और अगला है सिल्वर समझ, ठीक है, ऐसा अगर 4 रिंग्स का कलर है तो मैं ब्लैक का फर्स्ट कॉलम से देखूंगा, मुझे वैल्यू मिलेगी जो भी, वो है 0, ठीक है, पहला 0। फिर रेड का अगर मैं कोडिंग देखूंगा तो सेकंड लाइन से देखूंगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। इनटू जी का मतलब है मेरे को मल्टीप्लायर चेक करना, मतलब ग्रीन, दैट इज 10⁻4, तो ये 10⁻4 हो गया। और लास्ट जो होता है उसको प्लस माइनस हम लोग जिसको कहते हैं कि कितना चेंज हो सकता है, दैट इज टॉलरेंस लिमिट बोला जाता है। तो सिल्वर हमने लिया है तो प्लस माइनस 10%। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि 2 × 10⁻4। मान लीजिए यहाँ कोई और नंबर और कलर होता, यहाँ पे 1 2 मतलब 12 नॉट 3। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। उसके बाद आता है कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है, सिग्मा होती है इसकी वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। रो आप समझ ही गए होंगे, रेजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, उसी का उल्टा, मतलब अगर मैं रेजिस्टिविटी निकाल रहा हूँ रो, तो कंडक्टिविटी निकालूंगा सिग्मा 1/ρ करके। ये एक डायरेक्ट है, डायरेक्टली कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक उल्टा रेजिस्टेंस का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स वगैरह इसके अंदर आते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है, अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। थोड़े थोड़े टॉपिक रिवाइज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आराम से आप कर पाएंगे। उसके बाद आपका कॉम्बिनेशंस वगैरह आता है, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ऑलरेडी हम लोग 10th में कर चुके हैं, वही चीजें हैं बार बार। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो एनर्जी इज इक्वल टू, याद रखिए, एनर्जी कभी भी निकालनी है आपको तो पावर इनटू टाइम करना है। बाकी पावर का, जैसे अभी पावर का फॉर्मूला अगर VI है तो एनर्जी इज इक्वल टू VIT। इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर क्या होती है, ऑलरेडी 10th में कर चुके हैं हम लोग। 1 किलोवाट आवर मतलब 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होती है। और 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट। तो जितनी बिजली आपका बिल आ रहा है वो कैसे आ रहा है, यूनिट जितनी भी आपने यूज किए इनटू जो भी आपका नंबर है। तो इस तरीके से ये टॉपिक नंबर 2 है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पास आएंगे जो आपको करने हैं। उसके बाद EMF और इंटरनल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना टॉपिक अच्छे से कर लीजिए कि मुश्किल से मैंने 10 मिनट का वीडियो शूट किया है। ये 10 मिनट में आप इलेक्ट्रिसिटी को एक बार रिवाइज कीजिए, बुक से पढ़ के देखिए। मेन चीजें आपको जो नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, दैट इज कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, E पावर इनटू टाइम, ये तो पुरानी है। J क्या था, करंट डेंसिटी, दैट इज I/A। मोबिलिटी का एक याद रखना है आपको, म्यू इज इक्वल टू VD/E। इन कॉन्सेप्ट्स को एक बार रिवाइज कीजिए, सिंपल समझ लीजिए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड वीडियो में हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और थर्ड वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो 8087479204। थैंक यू।